दोस्तों आजकल लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि यार आजकल सीज़न ही चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम वगैरह 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 सब होम से ही हो रहा है और ऐसे में लैपटॉप्स का डिमांड बढ़ गया है। और ऐसे में हम ढूंढते हैं पावरफुल लैपटॉप, लेकिन उतना ज़्यादा बजट नहीं होता हमारे पास, तो हमें समवेयर सेटल करना पड़ता है। एथलॉन, सेलेरॉन, ज़्यादा से ज़्यादा कोर i3 या राइजन 3। i3 की भी बात करो तो बहुत महंगा पड़ जाता है अगर 10th 11th जनरेशन का देख रहे हो। तो ऐसे में क्या हम ऐसा एक लैपटॉप ढूंढ पाएंगे जो आता है राइजन 5 के साथ, वो भी 3000 सीरीज का और पावरफुल लैपटॉप हो, साथ ही देखने में भी सही हो। यही मैं कर रहा था आज और आप सभी के लिए ढूंढा मैंने एक ऐसा लैपटॉप जो आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं इस 30,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको कितने ज़्यादा फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है इस लैपटॉप में। तो चलो फिर देखते हैं सबसे सस्ता राइजन 5 लैपटॉप को क्या है इसमें। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टैग। दोस्तों तो बात शुरू करते हैं अगर इस लैपटॉप के बारे में। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। यार देखो, वीडियोस बनाने में ना बहुत एफर्ट लगता है और मतलब मोटिवेटेड फील करने के लिए आपके तरफ से एक अगर छोटा सा लाइक मिल जाए और शेयर मिल जाए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हो ना, तो ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खैर, तो आज का जो हम लैपटॉप ढूंढ के लाए हैं वो किसी एरे गहरे चाइनीज कंपनी का नहीं है, एक बहुत ही सही कंपनी का है जो कि है HP। और दोस्तों गेस करना इसका प्राइस, मैं अभी नहीं बताने वाला। इसका प्राइस ये है HP का 245G7। और शुरू करते हैं फिर इसके डिस्प्ले से। तो दोस्तों इसमें डिस्प्ले आपको मिल जाता है 14 इंचेस का या फिर 35.56 सेंटीमीटर का। ये HD डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको 45% NTSC का कवरेज मिलता है 1366x786 के रेजोल्यूशन पे। अरे यार, मैंने आज अपना चश्मा भी नहीं लगाया। खैर छोड़ो, वो तो ऐसे भी दिखने के लिए है, पावर तो सही है। अगला हम अगर मूव करते हैं अपने स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो दोस्तों इसमें स्पेक्स आपको एवरेज सा मिल जाता है। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया स्पेक्स मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये स्पेक जो है वो 40-50 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में मिलेगा। यार गेस कर लिया होगा तुम लोगों ने, 40 से नीचे होगा। खैर छोड़ो, यहाँ पे आपको रैम मिल जाता है 4 GB का DDR4 2400 MHz पे, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 8 GB। दैट इज़ क्वाइट कूल। 8 GB इज़ मोर देन एनफ अगर आप प्रोफेशनल नीड्स के लिए ले रहे हो, ज़्यादा प्रेशर वाले काम नहीं करने। खैर, यहाँ पे 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाता है। यहाँ पे GPU इंटीग्रेटेड मिलता है आपको, रेडॉन वेगा 8 शायद। खैर, यहाँ पे वेबकैम आपको VGA मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी इसमें कैसा रहेगा? कनेक्टिविटी में वाईफाई में आपको 802.11a से 2x2 मीमो पे मिल जाता है, यहाँ 2x2 मीमो पे। और यहाँ पे अगर हम ब्लूटूथ की बात करते हैं तो ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाता है। दोनों ही MU मीमो सपोर्ट करते हैं, मल्टी यूज़र, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट। ओके, नाउ कनेक्टिविटी बहुत सही है। नाउ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मिलेगा, ये आपने गेस कर लिया होगा ना, विंडोज 10। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें डॉस मिलता है जिसमें आपको विंडोज डालना होगा और आपको पता है कैसे डालना है 200 रुपये में, वो मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, यहाँ पे मूव करते हैं अपने बैटरी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी मिल जाता है 41 Wh का, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है बैटरी के मामले में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितना बैकअप मिल जाएगा, तो 6-8 घंटे का आराम से बैकअप मिल जाना चाहिए इस लैपटॉप में आपको इस बैटरी के साथ। नाउ मूव करते हैं हमारे पोर्ट्स की तरफ। कौन कौन से पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे 2 पोर्ट मिल जाते हैं आपको, USB 3.1 Gen 1 पोर्ट्स, और यहाँ पे एक USB 2.0 पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 1.4 भी पोर्ट मिल जाता है, एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, एक हेडफोन माइक्रोफोन का कॉम्बो पोर्ट मिल जाता है, एक AC पावर इनपुट मिलता है, एक मल्टी कार्ड रीडर मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट मुझको मिसिंग लगा है जो कि है USB Type-C। खैर,
अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में, क्या मुझको फील हुआ इस लैपटॉप के बारे में देख के। तो दोस्तों अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाने वाला है, तो ये लैपटॉप बहुत ही प्राइस फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा पावर लेके आ रहा है। यहाँ पे आपको 4 GB अगर आप रैम डाल देते हो ना, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। 8 GB रैम हो जाने से सफिशिएंट होगा। आपके फ़ोटोशॉप के काम चल जाएंगे, आपके इलस्ट्रेटर के काम चल जाएंगे, आपके रेगुलर काम आराम से चलने वाले हैं दोस्तों। रेगुलर बहुत ही बढ़िया से चलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइस की, गेस करो, 34,983 रुपीज़। जी हाँ, 34,983 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बौड़ा गया ना, ये Ryzen 5 वाला लैपटॉप अगर इसी में आपको थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे देते थे ना, तो आपको 45,000 पे करना पड़ जाता। और बताओ, इससे सस्ता चाहिए आपको? इससे सस्ता और नहीं मिलेगा। Ryzen 5 अगर आप ढूंढ रहे हो तो लिंक मैं आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। आशा करता हूँ मेरा इफर्ट आपको पसंद आता होगा। अगर पसंद आया तो यार फ्री में हो जाता है, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी बात पर तकलिया, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, ऑडियोज, हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी या।